तब तक मैं उनको मुसलमान की तरह ही जानती थी और जो भी मतलब जो एज ए जर्नलिस्ट में हम जब मिलते थे तो उन्हीं मसलों को लेकर बात करते थे। एक्चुअली मेरी मुलाकात पहले अनीस से मीटिंग में हुई थी जो शायद शरिया बचाओ एक मुहिम चल रही थी, वहाँ पे हुई थी। उसके बाद बाबरी मस्जिद के एनिवर्सरी पर औरंगाबाद में एक लाठीचार्ज हुआ था, बहुत बड़ा लाठीचार्ज, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया था कुछ लोगों को इंटरव्यू करने के लिए और इन्हीं मसलों पर हम मिलते रहे। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक बार मैं बताऊं कि अनीस ने मुझे ये भी कहा था कि तुम भी मुसलमान बन जाओ। इसलिए मुझे लगा कि उस नजरिए से दूर वो नहीं जा सकेगा। लेकिन मुझे मेरी गलती थी कि मैंने विश्वास नहीं किया और अभी जैसे 10 साल हो गए हैं और MPJ इतना बड़ा हो गया है और इतने सारे मसलों को लेकर काम कर रहा है और काफ़ी सफलता भी पाई है। सरकार को मजबूर होकर कुछ चीज़ें करनी पड़ी हैं उनके धरनों की वजह से। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों के संगठन हैं और जन आंदोलन हैं जो सालों तक काम करते हैं लेकिन सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इन्होंने जिस तरीके से ये मुद्दे उठाए हैं वो विश्वास नहीं हो रहा है मुझे कि यही वो लोग हैं। और इसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि क्योंकि ये लोग पहले मजहब के पूरे माहौल में डूबे हुए थे, तो मुझे हमेशा यही प्रॉब्लम होता था, अभी भी होता है कि काफ़ी जो मुसलमान संगठन हैं जो सिर्फ मुसलमानों में काम करते हैं और सिर्फ मजहब के बारे में काम करते हैं, तो हमेशा उनको लगता है कि हम पर ही जुर्म हो रहा है, पुलिस हमारे खिलाफ ही बहुत ज़्यादा है और हमें वफादार नहीं समझते हैं और हमारा इस मुल्क में हमारी कोई इस मुल्क में जगह नहीं है, हम ही बैकवर्ड हैं और सबसे पिछड़े हम लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें सही है कि पुलिस जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ है उस तरीके से शायद और किसी उस मजहबी तरीके से और किसी कौम के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि सिर्फ मुसलमान के ऊपर जुर्म नहीं हो रहा है। अगर हम थोड़ा भी अखबार पढ़ेंगे और हमारे नज़र सब तरह देखेंगे तो पुलिस तो सब लोगों की दुश्मन ही है, मतलब सिर्फ मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। आप देखिए तो दलितों के ऊपर कितना अत्याचार होता है और सिर्फ पुलिस द्वारा नहीं होता है, लेकिन उनकी रोज की जिंदगी में उनको जीने भी नहीं दिया जाता है। अगर छोटी छोटी चीजों पर उनको इस तरीके से बेइज्जत किया जाता है कि मुसलमानों की आइडेंटिटी का सवाल है कि आपका मजहब या आपकी जो पहचान है उसको सरकार, खास करके ये सरकार अलग से नहीं देखना चाहती है या आपको अपने हक नहीं देना चाहती है। लेकिन दलितों को तो अगर जूते पहनकर रास्ते पर कहीं चले तो उनको भी उसके लिए मारा जाता है और छोटी छोटी चीजों पर अगर बारात पर घोड़े पे चढ़े तो उनको मारा जाता है। तो जो दलितों की जो स्थिति है वो मुसलमानों से बहुत गई गुजरी है और उसमें सिर्फ पुलिस नहीं है लेकिन जो हिंदू हैं उसमें मिले हुए पूरी व्यवस्था उसमें मिली हुई है। तो ये कहना कि और आदिवासी की बात अगर MPJ को तो अभी मालूम है, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ जैसे जगह में देखें तो आदिवासी की तो जमीन ही अभी छीनी जा रही है। उनके पास ज्यादा कुछ है ही नहीं, सिर्फ जमीन है, लेकिन उसको भी छीना जा रहा है। उनको अपने घरों से निकालकर कैंपों में रखा जा रहा है, उनकी औरतों से बलात्कार किया जा रहा है। आदिवासी समाज में कभी बलात्कार नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ सालों से वहाँ जो पुलिस का जुर्म शुरू हुआ और पुलिस ने अपने और कुछ आदिवासी लोगों को ले लिया है, तो खुद आदिवासी पर बलात्कार कर रहा है और वो जीने लायक जिंदगी नहीं है वहाँ पर छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में। तो ये सारी चीजें भी हमें देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक तबका दबा हुआ नहीं है, ये पूरा समाज ही ऐसा है कि जो कुछ लोग दबाकर रखा है सबको, कुछ लोगों ने सबको दबाकर रखा है और इसमें